नहीं हो रहे। अब शुक्र है बच्चे 26 पैदा होना शुरू हो गए। सवाल की नौइयत अब चेंज हो गई है। रफ़ी भाई का सवाल यह है कि मैं बयान में अक्सर ये कह देता हूँ कि फ़लाँ जगह का पानी पीने से उम्र लंबी होती है, सेहत का ख्याल रखोगे तो उम्र में इतना इजाफा हो जाएगा। डॉक्टर भी ये कह रहे होते हैं कि ये खुराकें खाओ, एक्सरसाइज करो तो उम्र 10 साल बढ़ जाएगी आपकी। तो सवाल पैदा होता है, शरीयत में तो उम्र मुतय्यन है, ना उसमें कमी होगी ना बेशी होगी। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। कुरान कहता है जिसकी जो मौत लिखी हुई है ना, वो जब टाइम आएगा तो 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होगा, 1 सेकंड भी। और हम 10-10 साल उम्रें बढ़ा रहे हैं भाई, 20-20 साल बढ़ा रहे हैं उम्रें, और कुरान कह रहे 1 सेकंड भी नहीं बढ़ सकती। तो इसको खूब अच्छी तरह समझें। उम्र जो अल्लाह के इल्म में इंसान की लिखी हुई है वो तो वाकई कभी भी चेंज नहीं हो सकती, जमीन आसमान इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो हमें नहीं पता कि किसकी उम्र कितनी लिखी हुई है। हम जब ये बात करते हैं तो अपने जाहिर के हिसाब से कर रहे होते हैं, जाहिर के हिसाब से जो हमें नजर आ रहा होता है, हमारे तज्जिए उसके हिसाब से होते हैं। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। डॉक्टरों ने किसी का मेडिकल टेस्ट किया, देखा हर चीज ओके है, तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये बंदा 100 साल तो निकाल लेगा, और बंदे की उम्र है अभी 40 साल। डॉक्टर ने क्या कहा, ये बंदा 100 साल से पहले नहीं मरेगा। अगले दिन किसी ने, जैद ने आके उसको ठा करके जान से मार दिया। अब हम डॉक्टर को पकड़ रहे हैं कि यार आपने तो बोला था कि 100 साल से पहले मरेगा नहीं, ये तो 41 साल में ही मर गया। डॉक्टर क्या कहेगा, भाई मैंने जाहिरी एतबार से कैलकुलेशन की, जो इंसान के तज्जिया होता है उस तज्जिए के एतबार से मैंने कहा था कि 100 साल तक जिएगा, मुझे क्या पता कोई बंदा आके इसको जान से मार देगा। अब अल्लाह के इल्म में तो ये था ना कि कोई बंदा आके इसको मार देगा, इसने 40 साल से ज्यादा जीना ही नहीं है, नामुमकिन है। लेकिन ये तो अल्लाह के इल्म की बात है ना, हमें थोड़ी पता है। हम जाहिर में क्या कहेंगे, ये बंदा 100 साल जिएगा क्योंकि सेहत ऐसी रखी हुई है उसने। अब इस दौरान हादसे हो जाते हैं, कोई ट्रक के नीचे आके मर जाता है, कोई बिजली के खंभे से चिपक के मर जाता है, या कोई वबा फैलती है तो बड़े बड़े सेहतमंद लोग भी निकल जाते हैं उसमें। तो हम जब ये बात करते हैं ना, ये काम करने से उम्र 10 साल बढ़ जाती है, तो अपने इल्म और अपने जाहिर के लिहाज से कर रहे होते हैं। तकदीर से हम ना लड़ रहे हैं ना उसको छेड़ रहे हैं। वो अल्लाह का इल्म है, वो अल्लाह ही के पास रहेगा, उसमें हमें ना छेड़छाड़ की इजाजत है, ना हम उसके बारे में कोई तबसरा कर सकते हैं। वो अल्लाह का इल्म है कि इसने कितने साल जिंदा रहना है, वो अल्लाह जाने। अल्लाह ने वो फरिश्तों को भी इल्म नहीं दिया है, वो अल्लाह के पास है इल्म। हमें वो इल्म जब पता चलता है जब बंदा मर जाता है। मरने के बाद हम यही कहेंगे इसने इतना ही जीना था, इससे 1 सेकंड भी आगे और 1 सेकंड पीछे इसकी जिंदगी नहीं हो सकती थी। काम से पहले वो इल्म हमारे पास थोड़ी होता है। इसी वजह से देखो, जिसकी उम्र 40 साल है, अल्लाह के इल्म में था कि ये 41 साल में मर जाएगा, डाकू आके इसको मार देंगे, लेकिन वो क्या करता है, वो अपनी सेहत बनाने की फिक्र में लगा होता है कि मैं 100 साल जीऊंगा, डॉक्टरों से मशवरे ले रहा होता है। अब 41 साल का हुआ, किसी ने मार के चला गया कोई उसको। अब लोग कहेंगे बेवकूफ आदमी अपनी जिंदगी की कोशिश कर रहा था, तकदीर में तो 41 साल लिखे हुए थे, और ये बेवकूफ आदमी 100 साल तक की कोशिश कर रहा था जीने की। तो हम कहेंगे भाई ये क्यों बेवकूफ है, इसको क्या पता था कि मेरी तकदीर में 41 साल लिखे हुए हैं। ये तो यही समझ रहा था जैसे बाकी लोग जीते हैं मैं भी जी लूंगा। तो तकदीर खालिसतन अल्लाह के इल्म का नाम है, वो अल्लाह पे ही छोड़ देना चाहिए। हम जो मामलात होते हैं वो जाहिरी एतबार से ही हम उन मामलात से निमटते हैं, और हमारे तबसरे भी उसी एतबार से होते हैं, और हमें प्लानिंग भी उसी एतबार से करनी है, तकदीर को सामने रख के नहीं करनी। तकदीर के अकीदे का फायदा जब उठाया जाएगा जब काम हो जाए, तो तसल्ली के लिए फिर ये कहा जाएगा कि भाई अब क्या रोना धोना, अल्लाह के इल्म में तो यही था कि ये इतने साल जिंदा रहेगा, तो हम तो अपने इल्म के हिसाब से प्लानिंग कर रहे थे, हमें अल्लाह का क्या पता था। लेकिन जब मर गया तो इसका मतलब भाई यही है कि बस अल्लाह के इल्म में यही था, हम सबर करेंगे, क्योंकि अल्लाह से कोई लड़ नहीं सकता। एक मिनट, अल्लाह से कोई लड़ नहीं सकता। इसकी और आसान मिसाल मैं देता हूं कि जैद ने फर्ज करो बकर को कत्ल कर दिया, 40 साल का भी जवान था, बकर उसको जान से मार दिया। हम जैद को छोड़ेंगे या पकड़ेंगे, बोलो? पकड़ेंगे। हमने जैद को ले आए सूली पे लटकाने के लिए, या बंदूक यहां रख दी, तुझे भी क़िसासन कत्ल किया जाएगा। जैद हमें जवाब में कहेगा कि देखो बकर ने 40 साल में मरना था या नहीं मरना था, तुम तो खुद कहते हो मौत 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकती, तो मैंने तो इसको उसी टाइम पे मारा है जिस टाइम पे इसने मरना था, जो लिखी हुई थी इसकी। तो मैंने कौन सा जुल्म किया इसकी? तो खुद तो तुम लोग कहते हो कि 40 साल यानी जो भी उम्र जिसकी लिखी हुई है वो उससे आगे पीछे नहीं हो सकता, तो मैंने कौन सा काम कर दिया? वो मरना था तो मैंने मार दिया, तो ये तो होना था। आप जवाब में क्या कहोगे? जैद को छोड़ दोगे आप उसे पता है क्या कहोगे? आप बोलोगे ठीक है, ये तो मरने के बाद हमें पता चला कि इसने इतना ही जिंदा रहना था, तुझे किसने पहले बता दिया था कि 40 साल के बाद ये जिंदा नहीं रहेगा? तेरे इल्म में तो यही था कि जवान आदमी अभी मजीद जिंदा रहेगा, और तूने अपने इल्म के मुताबिक काम क्या किया, इससे जिंदगी का हक छीना है,
ये तो अल्लाह जाने कि अल्लाह को पता था कि जैद नाम की आदमी आके इसको कत्ल करेगा, ये तो अल्लाह को पता था ना, तुझे थोड़ी पता था। तो तुझे जो क़यामत के दिन सजा मिलेगी और दुनिया में सजा मिलेगी वो तेरी मालूमात के हिसाब से मिलेगी, वो तकदीर के हिसाब से नहीं मिलेगी। और अगर ये दलील उसकी समझ में ना आए तो एक और दलील दे। उससे कहें ठीक है, बकर की किस्मत में लिखा हुआ था कि 40 साल के बाद मर जाएगा, और मारने के बाद पता चला तो हम अब तुझे भी मार देंगे, हम पे भी कोई इल्जाम नहीं है, क्योंकि जब गोली तेरे सर से गुजरेगी तो पता चल जाएगा तूने भी इतनी उम्र में मरना था। तो जिस दलील की बेस पे तूने उसको मारा है उसी दलील पे ढिशियाओ। चलो आपने जैद को भी उड़ा दिया, अब उसके रिश्तेदार आ रहे हाय 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 हमारा बंदा मार दिया, तो आप कहें कोई नहीं मारा, इतने ही दिन उसकी जिंदगी थी, इससे ज्यादा उसने जीना था ही नहीं। क्या ख्याल है भाई, तो हमने कौन सा गलत काम किया? तभी कुरान कहता है जब ये मुजरिमीन क़यामत के दिन आएंगे और कहेंगे कि ए अल्लाह हम शिर्क, तो हमारे बाप दादाओं ने शिर्क किया, हमने भी शिर्क किया, तू चाहता तो हमें शिर्क से बचा लेता, जबरदस्ती बचा लेता। तो अल्लाह क्या कहेंगे, हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना, क्या तुम्हारे पास पैसे पहले से नॉलेज थी कि तुम्हारी किस्मत में शिर्क लिखा हुआ है? ये तो मुझे पता था ना तुम शिर्क करोगे, तुम्हें थोड़ी पता था, तुमने तो अपने इख्तियार से एक जुर्म किया है। तो इसलिए उमर तो अल्लाह के इल्म में ना एक सेकंड भी किसी की मौत का वक्त नहीं टलता, लेकिन वो अल्लाह को पता है, वो मुझे और आपको नहीं पता। तो हमने जाहिरी असबाब इख्तियार करने हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि तकदीर में ये पहले से लिखा हुआ होता है कि ये लोग चश्मे का पानी पिएंगे, 100-100 साल जिएंगे, अल्लाह के इल्म में तकदीर में लिखा होता है। और ये कराची के नलके खोलेंगे, पहले हवा आएगी, उसके बाद गटर का पानी आएगा, उसके बाद गटर का मिला हुआ पानी आएगा, और ये घूंट भर भर के पिएंगे और 40 भी बमुश्किल क्रॉस कर पाएंगे। तो ये भी तो अल्लाह ने लिखा हुआ होता है, अल्लाह के इल्म में होती है ये बात। जापान के लोगों की उम्रें लंबी हैं, क्यों लंबी हैं? क्योंकि दुनिया को अल्लाह ने असबाब से जोड़ा हुआ है। अल्लाह को पता है पहाड़ी लोग हैं, बॉयल चीजें खाएंगे, तेल वेल कुकिंग ऑयल नहीं खाएंगे, तो ये सब चीजें पहले से अल्लाह के इल्म में थी कि ये लोग नहीं खाएंगे, लिहाजा 100-100 साल जिएंगे, और ये कमबख्त बर्गर पिज़्ज़े खा खा के धमाकों से फटेंगे। तो अल्लाह ने पहले लिखा हुआ है फरिश्तों को 30 साल से ज्यादा नहीं लिखना, सही है, ये 30 में मरेगा। और ये भी लिखा होता है कराची में रहेगा, कितनी अच्छी सेहत हो, कितने चश्मों का पानी पी ले, बेहतरीन, लेकिन चूंकि यहाँ की हुकूमत अमन व अमान कायम करने में नाकाम, और ये लोग फिर अमन की कोशिश भी नहीं करेंगे, अपने हुकूक के लिए निकलेंगी भी नहीं, लिहाजा कोई 20 में मरेगा, कोई 25 में मरेगा, कोई कुछ तो पैदा होने से पहले मर जाएंगे। क्यों मरेंगे? प्रेगनेंसी में औरत जाएगी हॉस्पिटल और सड़कों के खड्डे उसके हमल को रास्ते में गिरा देंगे। तो जैसे करतूत होते हैं ना, उस हिसाब से उम्रें अल्लाह ने पहले से हम लोगों की बोलो लिख दी होती है, करतूतों के हिसाब से। जहन्नम भी तो करतूतों के हिसाब से लिखी। तकदीर में सिर्फ ये थोड़ी लिखा है कि ये इतने साल जिएंगे। जन्नत जहन्नम भी पहले से तकदीर में लिखी हुई है। अल्लाह ने लिखा होता है ये कमबख्त का मुझे पता है, ये नालायक बुराइयां करेगा और जहन्नम में जाएगा, और ये अच्छाइयां करेगा और जन्नत में जाएगा। तो तकदीर तो काम के बाद पता चलती है, काम से पहले कुछ पता नहीं चलता। यही आजमाइश है। तो हमने जाहिर को देख के चलना है। और हम जब कहते हैं कि इसकी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी अगर ये सेहत का ख्याल करे, तो हम अपने इल्म के लिहाज से बढ़ा रहे होते हैं। अल्लाह के इल्म में तो मुतय्यन होती है, वो चेंज नहीं हो सकती। इसकी मिसाल है, देखो हदीसों में ये भी तो आता है ना कि हर शख्स की उम्र मुतय्यन लिख दी है, लेकिन हदीस में ये भी आता है मन अहब्बा युनसअलहु फी असरिही फलयसिल रहिमहु, जो चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो जाए वो रिश्तेदारी को जोड़े, यानी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे तो उम्र क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब एक तरफ कुरान कह रहा है उम्र तो बढ़ती नहीं है, दूसरी तरफ हदीस में आ रहा है ये अच्छा काम करो तो उम्र बढ़ जाएगी। तो मतलब यही है कि हमारे लिहाज से उम्र बढ़ जाएगी, अल्लाह के इल्म के लिहाज से उम्र नहीं बढ़ेगी। क्योंकि अल्लाह ने लिखा होता है कि वैसे ये 50 में मरेगा, चूंकि रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करेगा तो इसकी उम्र में 60 कर दूंगा। तो पहले से अल्लाह ने कर दी होती है, क्योंकि अल्लाह को पता होता है रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करेगा, तो वो रिश्तेदारों से अच्छे सलूक की वजह से 10 नंबर ग्रेवी में मिल रहे होते हैं इसको एज के। नहीं आई समझ में बात? देखो अल्लाह ने इसके बारे में लिखा होता है ये 50 साल में मर जाएगा किसी के बारे में, लेकिन अल्लाह को पता है कि ये मरेगा तो 50 साल में, लेकिन रिश्तेदारों से अच्छा सलूक भी करेगा। तो फरिश्तों से कहा होता है 10 नंबर 10 साल इसके डाल दो अलग से। तो अब जो असल तकदीर है वो 60 साल लिखी हुई होती है उसमें कि 60 में मरेगा। मरना था 50 में, जिस हिसाब से ये पिज़्ज़े बर्गर खा रहा था, मरना किस में था? 50 में, लेकिन एक नेकी कर रहा था, रिश्तेदारों में जोड़ पैदा कर रहा था, तो उस नेकी की वजह से अल्लाह कहेंगे कि ये 60 में मरेगा। अब असल उम्र इसकी 60 है, और हदीस में जो आ रहा है कि अच्छा सलूक करेगा तो उम्र बढ़ जाएगी, वो 50 के हिसाब से, कि सेहत के लिहाज से तो 50 में मरना चाहिए था, लेकिन अच्छे सलूक की वजह से
60 में मरेगा ये। समझते हो कि नहीं समझते? तो तकदीर का इल्म, अल्लाह का इल्म है। ये तवहुम परस्ती इंसान को बड़े से बड़े जराइम करवाती है, बड़े से बड़े जराइम। कोई दलील नहीं है। जो लड़का है वो चाहे जहां भी जाओ लड़का ही पैदा होगा, लड़की ने पैदा होना है तो जिस हॉस्पिटल में जाओगे लड़की ही पैदा होगी। और इतनी नफरत क्यों है लड़की की पैदा होने से? तुम्हें शर्म नहीं आती यार? तुम भी तो किसी औरत की औलाद हो। उधर जाओ लड़का हो जाएगा तो उधर नहीं जाओ लड़की ना हो जाए यार, लड़कियां 100 लड़कियां हो जाए, क्या है इसमें? हिंदू बन जाओ, मेरा ख्याल है। मुझे ऐसे मुसलमानों पे बड़ा गुस्सा आता है, कमबख्तों सारे काम तुम हिंदुओं वाले कर रहे हो, गैर मुस्लिम वाले कर रहे हो। मुनाफकत छोड़ दो, मुनाफकत छोड़ दो। यह बोली मैं यशाउ इनासा, अल्लाह कहते हैं जिसको चाहता हूं बेटियां गिफ्ट में देता हूं। जिसको खुदा गिफ्ट कह रहा है उस पर तुम्हारा मुंह सड़ रहा है, तुम्हारे मुंह से धुआं निकल रहा है, बेशर्मो। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है, मैंने रोते हुए देखा एक औरत को, बताया गया बेटी पैदा हुई, रो पड़ी, मेरा दिल कर रहा था इसको लगा के चमाट मारो साले, बेगैरत, बेशरम। तुझे अपनी पैदाइश पे भी फिर शर्मिंदा होना चाहिए, मैं क्यों पैदा हुई थी? तो ये गैर मुस्लिमों का काम है। जब आखिरत का इनकार होगा ना तो बड़े से बड़ा जुर्म भी इंसान के लिए हलाल हो जाएगा। ये सारे आखिरत के मुनकिर लोग हैं, बेईमान लोग हैं जो खुदा पर ईमान नहीं रखते। सब उन बेईमानों का काम है। ये नस्ल रोकना भी बेईमानों का काम है कि खाना ले मेरे पैसे। ये अपनी औलाद को रोक रहा है। देखो अगर रोक रहा है, सेहत का इशू है, तुमसे संभल नहीं रहे बच्चे, रोक लो। शरीयत में अच्छा काम तो नहीं है, लेकिन कोई फर्ज वाजिब नहीं है शरीयत में नस्ल बढ़ाना। तरगीब है नस्ल बढ़ाओ भाई, लेकिन इस बेस पे रोक रहा है ना कि मेरा पैसा खाएगा, तो तुमसे बड़ा बेशरम दुनिया में कोई नहीं है। कमबख्तो, तुम्हें खुदा ने तब पैदा किया, तुम्हारी माँ की छाती में दूध पैदा करके बता दिया कि तुम्हारा रिस्क मेरे जिम्मे है, तो तुम्हारी औलाद को कैसे खुदा भूल जाएगा? ये मादा परस लोग हैं जो कहते हैं हम बंदर की औलाद हैं। उनका काम है कि ऑटोमेटिकली हो रहा है सारा काम, खुद ब खुद बच्चे मार्केट में आ रहे हैं तो उनकी रोजी की हमें फिक्र करनी है। ये वो जो बंदर की औलादें हैं ना, डार्विन की थ्योरी से मुत्तफिक हैं, ये उनकी सोच है। जो खुदा को मानते हैं वो कहते हैं भाई ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता, बच्चा इधर मार्केट में आया, इधर माँ की छाती में दूध पैदा हुआ, ये इसकी अलामत है, इसका रिस्क किसके जिम्मे है? अल्लाह के जिम्मे है। आप कह सकते हो मादा परस बड़ा कमीना होता है, वो फिर कहेगा दूध ही आ रहा है ना, स्कूल की फीसें थोड़ी आ रही हैं, बच्चे को खाली दूध चाहिए। अबे बेगैरत, खुदा ने दूध पैदा करके दिखा दिया है कि इस वक्त इसकी बुनियादी जरूरत दूध है, बेहतरीन दूध पैदा करूंगा मैं। इसका मतलब जो इसकी बुनियादी जरूरत है वो किसके जिम्मे है? मेरे जिम्मे है। लेकिन इन कमीनों को कहां अकल आएगी, मादा परस्तों को? तभी ये दुनिया में डिप्रेशन से मरते हैं बेगैरत। मौलवी डिप्रेशन लेस होता है, मैंने देखा है, मैंने खुश सिर्फ मौलवियों को देखा है, सिर्फ मौलवियों को मैंने खुश देखा है। सही है। कभी आओ तुम भी, कभी मौलवी बनो, देखो लाइफ एंजॉय करोगे, जेब में धेला नहीं होगा फिर भी खुश होगा। ये जो तुम्हें बहुत से मौलवी लगते हैं ना, बहुत पैसा है, बेचारों को होता नहीं है, शक्ल अच्छी होती है जिसकी वजह से पैसे नूर होता है चेहरे पे, खुशी होती है इसलिए लग रहा होता है बड़ी दौलत है। कभी अपने आप को गरीब दिखाते नहीं है दुनिया के सामने, लगता है होते होते कुछ भी नहीं है। तो शक्ल पे चेहरे पे उनके खुशी होती है इसलिए। और ये मादा परस होते हैं, इतनी इतनी हजार गज के पगले कमबख्तों के, बच्चा पैदा नहीं हो रहा कि जायदाद में शरीक हो जाएगा, खिलाएंगे कहां से? कमबख्त, तू सरिया देख तूने इसमें कितना डाला इस घर में, जितने का तेरा बैतुल खला है ना गरीब आदमी का, तो घर भी इतने का नहीं होता। और 2 बच्चे, एक्चुअली वो बच्चों को एक्चुअली पालना बड़ा मुश्किल है आजकल, इकोनॉमिकली बड़े इश्यूज हैं, इकोनॉमिकली टॉपी ड्रामा रख के चमाट मारो। तो मैं कहता हूं इन पर दुनिया में फिटकार है। हजार गज के कमबख्तों तुम्हारे बंगले हैं, उसमें रहने के लिए बंदा ही नहीं है, ना तुम्हारी बहू है, ना तुम्हारे दामाद है, ना तुम्हारे पोते हैं, ना तुम्हारे नवासे हैं, कुत्ता लेके घूम रहे हो तुम। ये कुत्तापन है या नहीं है? तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें मौलवी बना दिया भाई, हम तो बड़े खुश हैं। सीधी जब मैं आ रहा था बड़ा डर रहा था, पता नहीं मौलवी बन के क्या हो जाएगा। तो जब आए तो हमने कहा भाई यही जिंदगी है भाई, असल तो यही। आप मौलवी ना बनो, इंसान के बच्चे तो बन जाओ यार, मुसलमान तो बनो। तो या तो अल्लाह का इंकार कर दो, डार्विन की थ्योरी पे आ जाओ, हम सब बंदर की पैदावार है, खुदा बुदा कुछ भी नहीं है, माज़अल्लाह सब ऑटोमेटिकली चल रहा है। और अगर खुदा को मानते हो तो यार खुदा कह रहा है मैं तुम्हें बेटी दे रहा हूं तो गिफ्ट है, गिफ्ट पे कोई कमबख्त तो रो रहा है तो चमाट बनता है कि नहीं बनता? आपको कोई सोने की अंगूठी लाके गिफ्ट करे, आप रो रहे हो, आप बोले यार तू इलाज करा अपना। और देने वाला गैरतमंद हो, है देने वाला क्या हो? गैरतमंद। गैरतमंद आदमी अपने गिफ्ट की बेकदरी बर्दाश्त करेगा? बोलो मैं आपको गिफ्ट दूं सोने की अंगूठी, आप रो रहे हो हाय 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 क्या दे दिया क्या दे दिया, मेरे तो बड़ी गैरत आएगी भाई, यार हमारे गिफ्ट का तू मजाक उड़ा रहा है यार। तो गिफ्ट दे रहा है खुदा और तू कह रहा है ये क्या हो गया? रोक रहे हैं, 3 बेटियां हो गई, मुफ्ती साहब मैं बच्चा रुकवा लूं, बेटी ना हो जाए, ये आ रहे होते मेरे पास, मैं बड़ा जब्त करके कहता हूं कि बच्चा नहीं रोक सकते तुम। कह रहे हैं भाई वो IVF के जरिए जेंडर सेलेक्ट कर ले लड़का। मैंने कहा भाई अल्लाह को पे छोड़ो यार, क्यों लड़का लड़की की फिक्र में लग गए हो? जो दे दे कबूल कर लो। खुदा ने अजाब बनाना होगा ना, लड़कों को तुम्हारे लिए अजाब बनाएगा, जूते लगाएंगे तुम्हारे सर पे। मैंने देखा है मन्नतें मान के बेटे पैदा हुए, उन शराब पी रहे हैं, डाकू बने हुए हैं, चोर बने हुए हैं, माँ बाप दुआएं कर रहे हैं, लग रही है मर जाए किसी तरीके से। तो जब खुदा के गिफ्ट का मजाक उड़ाओगे ना
तो गजब किसको आएगा? अल्लाह कुरान में कह रहा है कि जिसको चाहता हूं बेटियां, यह हिबा, हिबा अरबी में गिफ्ट को कहते हैं, गिफ्ट देता हूं, उस गिफ्ट पे तुम्हारा मुंह बन रहा है, सड़ रहा है मुंह तुम्हारा, तो बगैर तो नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? बेशरम, बड़ी बेशर्मी की बात है। ये पूछा भी नहीं करो मुझसे ना ये मसला, 3 बेटियां पैदा हो गई तो नस्ल रोक लो। वैसे ही रोक ले भाई, तेरे को नहीं चाहिए बच्चे, कि शरीयत में बच्चे पैदा करना फर्ज नहीं है, ये ज़हन में रखो। मैं शरीयत का मसला नहीं चेंज कर सकता, आपकी मर्जी, आप एक बच्चा भी ना पैदा करो, अपना बुढ़ापे में कुत्ते रखो, आपको जो आपको दुनिया में ही सजा मिल जाएगी इसकी, कुत्ते लेके घूमोगे, ना तुम्हारी बहुएं होंगी, ना दामाद होंगे, ना कुछ भी नहीं होगा, कुत्ता होगा तुम्हारे पास। अंग्रेजों के पास यही है, बुढ़ी औरत के पास एक कुत्ता होता है, बुढ़े के पास एक कुत्ता होता है, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। ये कुत्तापन है या नहीं है? कुत्तापन है यार, और इससे बड़ा क्या कुत्तापन होगा? कुत्ता मर जाए तो रो रहे हैं, कुत्ते को हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, अबे नाने के लेके जाओ, दादा को लेके जाओ, दुआएं लो, कुत्ता दुआएं भी नहीं देता, बहु बहु करता है। कुत्ता रखो, वफादार जानवर है, हिफाजत के लिए जानवर है, इंसान नहीं है वो। जानवरों से फायदा लेने का हमें हुक्म है, तो फायदा लो, परिंदों की हिफाजत करो कुत्तों से, मुर्गियों की हिफाजत करो कुत्तों से, चोर डाकू का खतरा है, कुत्ता रख लो, वफादारी करेगा, इतना ठीक है। फैमिली मेंबर बनाने की जरूरत बोलो नहीं है, फैमिली मेंबर नहीं बनाओ कुत्ते को, है वो कुत्ता ही। और ये कुत्ते को फैमिली मेंबर वो बनाते हैं जिनके पास इंसान पालने के लिए नहीं होते, समझ रहे हो? इंसानों से वफा नहीं मिलती उनको, है ही नहीं, पैदा ही नहीं किए ना, तो वफा कहां से मिलेगी? तो ये सब टोपी ड्रामे हैं। तो नस्ल इस बेस पे रोकना कि खिलाऊंगा कहां से, इस बेस पे नस्ल रोकना बोलो हराम है, इस बेस पे नस्ल रोकना हराम है, इसमें अल्लाह को गजब आता है। तो तू 6 फुट का बना दिया मैंने तुझे, और ये जो डॉक्टरों की बातें सुन सुन के लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं ना, मैं भी ऐसी बातें कर रहा होता हूँ, डॉक्टर तो करते ही हैं कि ये खाएं, एक्चुअली ये खाएं, इतना प्रोटीन हमारी डाइट के लिए, इतनी कैलोरीज। ये मालदारों के चोचले हैं। ये किसके चोचले हैं यार? बोल लो ना, मैं भी तो बोल ही रहा हूं। ये मालदारों के चोचले हैं। जब आपकी जेब में पैसा हो तो ये सारे चोचलों पर अमल करो, बैलेंस डाइट, ये मालदारों के चोचले हैं। अंडे इतने, प्रोटीन, गोश्त और इतना फैट, और डब्बे पे पहले देख रहा है इतनी कैलोरीज हैं। डॉक्टर ने, एक हमारे जानने वाले थे, उनको कहा मैं आपको इतनी कैलोरीज की परमिशन दे रहा हूं, उससे ज्यादा कैलोरीज नहीं लेनी, इससे कम भी नहीं लेनी। मैंने कहा सारा दिन बैठ के कैलोरीज नापता रहे तू। तो ये मालदारों के चोचले हैं और इस पर अमल करना चाहिए मालदारों को। इतने बादाम, मैं खुद मशवरा देता हूं, जब पैसा आए तो सबसे पहले खुराक अच्छी करो, करो जरूर। जब पैसा नहीं है ना, जो खाओगे ठा करके लगेगा। गरीब आदमी वैसे ही 100 साल जी लेता है, समझ रहे हो? खुराक का सिस्टम इतना पेचीदा अल्लाह ने हमारी बॉडी में बनाया है ना, कि वो तमाम उसूल और ज़ाब्ते टूट जाते हैं जब जेब में पैसा ना हो। मैं बलूचिस्तान में जब गया, वहां मैंने बूढ़े लोगों को देखा, सिर्फ बकरी का दूध, शहद और रोटी, इस पे 90 साल गुजार दिए। अबे विटामिन सी किधर से मिल रहा है तुम्हें? इतनी सारी चीजें हमें चाहिए, शहद में थोड़ा बहुत होता होगा। ओ भाई 90 साल, मैंने कहा इनकी सिर्फ रोटी और क्या नाम है ये शहद और दूध बकरी का 90 साल गुजार दिए यार। डॉक्टर मानेगा इसको? डॉक्टर के पास वो चला जाता है, एक्चुअली बैलेंस डाइट होनी चाहिए। सुबह आप आधा किलो बकरे का गोश्त, दोपहर को थोड़ा सा फिश, ऐसा ही होगा ना। शाम को सैलेड जिसमें गोभी के पत्ते भी हों, हमें हरे पत्तों वाली सब्जी जिसमें मैग्नीशियम होता है। वो कहेगा भाई ये सारा प्लान अपने पास रख। मैंने एक वाकया सुनाया था आप लोगों को। सऊदी अरब में एक आदमी की 4 बीवियों ने केस किया, ये सच्चा वाकया। ताइफ के जो जज हैं उन्होंने हमारे उस्ताद को खुद सुनाया। हमारे टीचर हैं, उस्ताद हैं, वो ताइफ के जज से मिले। सऊदी अरब में एक शहर है ना ताइफ, उनके जज से कहा कि आपकी जिंदगी में कोई अनोखा वाकया आया हो तो आप बताएं। तो उन्होंने कहा मेरी जिंदगी में सबसे अनोखा वाकया, 4 जवान औरतों ने केस किया अपने शौहर के खिलाफ। 4 बीवियां थी एक बंदे की, कि हमारा शौहर ने हमें तंग कर। हाँ, ये गंद बला ना खाओ जो बर्गर पिज़्ज़े वीज़े, गरीब तो ये खाता भी नहीं है, गरीब के पास पैसे ही नहीं होते बर्गर खाने के। तो जज साहब ने बताया कि मैंने सोचा यार बहुत कोई टार्जन आदमी है, 4 बीवियों को तंग करके रखा हुआ है उसने यार। कह रहे जब मैंने कहा बुलाओ अपने हस्बैंड को, तो एक बुढ़ा बाबा आ रहा है। कौन आ रहा है? बुढ़ा बाबा। मैं हैरान हुआ, कह रहे हैं भाई। जज साहब कहते हैं मैं उसको साइड पे लेकर गया, मैंने कहा खाता क्या है, खाता क्या है, हमें भी बता दे यार, केस तो गया तेल लेने। तो उसने बताया खजूरें और ऊंटनी का दूध बस, और मेरा ख्याल है कुछ जैतून का तेल था शायद उसमें, ऑलिव ऑयल, बस ये 2 से 3 चीजें यही खाता हूँ। कभी कभार कोई अरब लोगों में ऊंट का गोश्त मिल जाए तो कहते हैं। फिर मैंने कहा अच्छा, जज साहब ने तो फैसला कर लिया होगा आइंदा खजूरों का टोकरा ला के रख लो। तो खैर कहते हैं मैंने उससे बोला कि यार तुम्हारी बीवियों को शिकायत है, तो ये तो जुल्म है, ज़्यादती है। कहते हैं उसने कहा कि इनसे पूछो इनके हुकूक अदा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, इनको कपड़ा भी दे रहा हूं, इनको खुराक भी दे रहा हूं, बच्चों का खर्चा भी, इनके जो हुकूक है उनमें कोई कमी कोताही हो तो बताओ। कह रहे मैंने उनसे उसकी 4 बीवियों से पूछा, उन्होंने कहा कोई कमी कोताही नहीं, खूब खिला पिला रहा है।
उसने कहा जब हम हुकूक पूरा अदा कर रहे हैं तो हमारा हुकूक भी पूरा मिले। जज साहब कहते मैंने चारों को भेज दिया, जाओ भाई अपना घर के मसले घर में हल करो। तो इतना परेशान आप अंदाजा लगाओ कि कोर्ट में आई हैं, कोर्ट में आ गई। तो भाई अल्लाह के कानून और अल्लाह के ज़ाब्ते, जब जो गुंजाइश है, तो मैं अपना वो बस वाक़या सुना के इस टॉपिक को खत्म करता हूँ। एक तो मेरे क्लिप कम वक्त अधूरे चलते हैं, उससे आधी बात जाती आधी नहीं जाती। पूरे चलाया करो क्लिप, नहीं तो चलाओ ही नहीं। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला की अहलिया बीमार रहती थी, हजरत डॉक्टर के पास लेकर गए। हजरत की आमदन बहुत थोड़ी थी उस वक्त, शुरू की बात है। हजरत फरमाते हैं डॉक्टर ने बोला कि भाई इनको फल फ्रूट खिलाएं, ज्यादा से ज्यादा विटामिन की कमी है इनके अंदर, फल फ्रूट खिलाएं। हजरत फरमाते हैं मैंने डॉक्टर को कुछ नहीं कहा, असल बात ये थी मेरे पास फल के पैसे ही नहीं थे, मेरी तो मदरसे में तनख्वाह इतनी थोड़ी मिलती थी, तो मैं कहां से खिलाता, खुद भी नहीं खाते थे, घर वालों को भी कहा कि नहीं खिला सकता। तो कहते हम आ गए, हमने डॉक्टर पे कोई एतराज नहीं किया, डॉक्टर को यही कहा कि अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त। हजरत के घर वाले भी बड़े तवक्कुल वाले थे। हजरत कहते हैं हमने कहा कि भाई अगर हमारे लिए फल फ्रूट की जरूरत होती तो अल्लाह हमें फलों के पैसे देता नहीं है, इसका मतलब हमारे लिए जरूरत नहीं, अल्लाह रोटी में ही सब कुछ पूरा कर देगा। हजरत का इंतकाल हो गया। वो मेरा ख्याल है 99 साल की उम्र में हजरत की अहलिया का इंतकाल हुआ, 2-3 साल पहले। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो कुछ काम अल्लाह ने करने होते हैं, सारे काम डॉक्टर नहीं करता, सही है ना, सारे काम डॉक्टर नहीं करता। तो जब पैसे नहीं है ना, तो जो है बस उसी में गुजारा करो। मैं जिम में ऐसे लोगों को देखता हूँ 80-75-80 साल के गरीब लोग हैं। मैंने कहा क्या खाते हो? कहते हैं कुछ भी नहीं खाते, हमारे पास पैसा ही नहीं है, प्रोटीन शरोटीन, हम तो रोटी खाते हैं, घर में जो सालन पका हुआ होगा सब्जी रोटी वो खा लेते हैं, बस चल रहे हैं यार वो भी। तो जब पैसा है तो फिर ठीक है, डाइट प्लान बनाओ और ये जो होते हैं डॉक्टरों के सब कुछ। जब नहीं है पैसा तो जितना अल्लाह ने दिया है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो और बोलो अल्लाह इसी रोटी में मेरी सारी हाजतें पूरी करेगा, बस इसमें टेंशन लेने का नहीं है। और बच्चे मत रोको कि वो एक्चुअली उसकी डाइट प्लान को, कोई प्लान व्लान नहीं, जो खा रहा है खाने दो उसको, जितना अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है उसके हिसाब से खिलाओ उसको, अल्लाह अमल की तौफीक दे। और वैसे भी ये चोचले अमीरों के हैं, पिज़्ज़े बर्गर के, गरीब आदमी के पास तो पैसे ही नहीं होते, तो इसलिए खुश रहा करो। समझ रहे हो? डाइट प्लान से इतना नुकसान नहीं होता जितना डाइट प्लान की टेंशन लेने से नुकसान होता है, वो ज्यादा बड़ा नुकसान है। अच्छा, किसी ने मुझे कहा, मेरा क्लिप चला है कि गंदम खाना छोड़ दो, किसी ने कमेंट्स किए हुए थे, एक तरफ मुफ्ती साहब कहते हो पठान होटल के पराठे खाया करो, दूसरी तरफ कह रहे हो गंदम खाना छोड़ दो। भाई सेहत की जो बात है वो ये है कि गंदम इस जमाने में नुकसान दे। अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो गंदम के अलावा दूसरी चीजें ज्यादा खाओ, पैसा नहीं दिया तो फिर गंदम खाओ। और जो पठान होटल के पराठे वो सेहत के टोटके नहीं है, वो तो लज्जत और मजे के टोटके हैं। मजा जब ही आएगा जब पठान होटल का सुबह नाश्ते में पराठा खाओगे। तो मैं सेहत के हवाले से आपको ये बात कहता जरूर हूं कि गंदम कम खाओ, छोड़ना तो नहीं चाहिए, कम खाओ, बिल्कुल नहीं छोड़, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दें, कम खाओ। लेकिन मैं खुद भी कम खाता हूं, ये मैंने आपको कभी भी नहीं कहा। मैं पराठे फोड़ता हूं, खाता नहीं हूं, फोड़ता हूं। लेकिन आपको तो मैं वो बात तरगीब दूंगा ना जो सेहत के लिए अच्छी हो। पराठे फोड़ना मेरा जाती अमल है, मुझे पसंद है। अब डॉक्टर कहते हैं सेहत के लिए नुकसानदेह है, डॉक्टरों की ऐसी की तैसी होगा नुकसानदेह, कोई बात नहीं, कुछ नुकसानदेह काम भी कर लेने चाहिए, इतना सेहत को खोपड़ी में मुसल्लत नहीं करना चाहिए। लेकिन तरगीब जो मेडिकल साइंस जो कहती है वो पराठों को कभी भी रिकमेंड नहीं करती। तो मेरे दोनों बयानात अपनी जगह दुरुस्त हैं। लज्जत और मजे की बात आएगी तो बिरयानी के फजाइल भी मिलेंगे, लेकिन जब सेहत की बात आएगी तो सेहत में बिरयानी कहीं भी फिट नहीं बैठती। समझ रहे हो? उस दिन क्या हुआ, एतकाफ में लड़के बैठे हुए थे, मैंने कहा भाई लो कार्ब डाइट खानी चाहिए, रिपोर्ट तो यही है लो कार्ब डाइट, ये बिरयानियां इतने भर भर के खाना ये ठीक नहीं है। देग आई है, ढक्कन खुला है बिरयानी की जो खुशबू भुगो के आए हैं, ले आ भाई। वो लड़के कह रहे हैं अभी तो आप कह रहे थे, मैंने कहा कहने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, बातें हमेशा अच्छी करनी चाहिए। इतनी जबरदस्त देख खुली है, ढक्कन की खुशबू, फोड़ दो यार। वजह उसकी है कि ये थोड़ी कि खाता ही मर जाएगा, या पराठा खाया और लेट गया, ऐसा थोड़ी होता है भाई। जब लेटने लगेंगे तो फिर छोड़ देंगे, क्या ख्याल है? या टेस्ट करा लेंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो एहतियात कर लेंगे। तो मैंने कहा अभी तक तो सब रिपोर्टें अल्लाह का शुक्र है क्लियर आ रही है, तो फोड़ते रहो, जब क्लियर आना खत्म हो जाएगी तो थोड़ा सा, तो क्यों जिंदगी के मजे बर्बाद करें यार। तो बात अलग चीज होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आदमी जाता है तो जाना तो उन्हीं डॉक्टरों के हिसाब से ही चाहिए, लेकिन डॉक्टर खुद भी नहीं अमल कर रहा होता ना, खुद पराठे फोड़ रहा होगा। मैंने तो जब भी किसी डॉक्टर को पराठा खिलाया है, मैंने अगर एक खाए तो उसने 2 खाए हैं, वो भी इसलिए खाता है कि अब अहदनामे पे साइन करवाया जा रहा है। वो जो हजरत मौलाना हलीफ जालंधरी साहब ने वो अहदनामा पढ़ के सुनाया वो फेक है, ऐसा कोई अहदनामा नहीं है। हजरत मौलाना हलीफ जालंधरी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है। हजरत को मेरा ख्याल है किसी ने धोखा दिया है, कोई पर्चा पकड़ा दिया तो उन्होंने वही मजमे में पढ़ के सुना दिया, ऐसा कोई एग्रीमेंट है नहीं। सब कल मेरा इंशाल्लाह निकाह, और अगर होगा बिलफर्ज तो लाया जाए हमारे सामने, फिर हम देखेंगे उस एग्रीमेंट में लिखा क्या है। सिर्फ एग्रीमेंट होना गलत बात नहीं है, एग्रीमेंट अगर सही चीजों पर है, मिसाल के तौर पर एग्रीमेंट में ये कि रियासत के खिलाफ बयान नहीं होगा, रियासत से मुराद पाकिस्तान, कोई सियासी लीडर नहीं, पाकिस्तान,
तो ये तो बिल्कुल ठीक है, एग्रीमेंट है। मस्जिद मेंबर से तो मुल्क की हिफाजत की बात होनी चाहिए, मुल्क की तबाही की बात नहीं होनी चाहिए। तो अगर इस तरह का एग्रीमेंट है फिर तो लेकिन कोई सबूत के साथ, कोई सच्ची मुच्ची का, मैंने जितने आइमा हैं उनसे जो हमारे राब्ते हैं वो कह रहे हैं तो कोई एग्रीमेंट नहीं। अच्छा, केपीके में जिन इमामों को तनख्वाहें मिल रही हैं, इमरान खान के दौर में जो मिलना शुरू हुई, वो कह रहे हैं कि हम तो इमरान खान मुखालिफ पार्टियों के जलसों में भी जा रहे हैं, फिर भी हमें मिल रहा है। यानी उन केपीके के इमामों में कोई मुस्लिम लीग का है, कोई जेयूआई का है, फिर भी मिल रही है। तो ना मेरे भाई पीटीआई ने इमामों को तनख्वाहें देके खरीदा है, ना मुस्लिम लीग इमामों को तनख्वाहें देके खरीद रही है। ज्यादा से ज्यादा इल्जाम ये लगाया जा सकता है कि मुस्लिम लीगी जो ये काम कर रहे हैं, ये शायद इसलिए कर रहे हो कि अपना वोट बैंक बढ़ाया जाए, इसका इम्कान है। तो ये तो हर सियासी लीडर करता है ये काम। जमहूरी तर्ज हुकूमत में तो अवाम को फायदा ही इसलिए पहुंचाया जाता है ताकि हमारा वोट बैंक बढ़े। ये तो सब कर रहे होते हैं। तो कल जेयूआई वाले आएंगे, उनको भी चाहिए करें ताकि कौम की खिदमत करके वोट बैंक बढ़ाओ। तो ये तो मतलूब है ना। देखो, जमात इस्लामी इलाके साफ कर रही है, डेवलपमेंट का काम कर रही है। कराची में मैंने जाके उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब मैं कहूं, एक्चुअली तुम जो कराची को साफ कर रहे हो, असल में तुम चाहते हो कि इलेक्शन में तुम्हें वोट मिले। तो जमाती कहते हैं इसीलिए तो कर रहे हैं, वरना तुम्हारे मामू लगते हैं। तो ये तो सही है ना। तो करो तो सही यार, कुछ करो तो हम देंगे वोट। तो सब करते हैं और करना चाहिए। मसला ये हो रहा है कि कर कुछ भी नहीं रहे और वोट हमसे मांग रहे हो, ये गलत है भाई। कुछ करोगे तो वोट मिलेगा, नहीं करोगे तो ठेंगा मिलेगा, चाहे कोई भी हो। और मुझसे कल मेरा निकाह भी है इंशाल्लाह, तो दुआ भी आपसे। जी भाई, कल मेरा निकाह भी है। अच्छा, माशाल्लाह, कल आपका निकाह, खुसूसी दुआ, खजूर जैतून। भाई ये किसी का पर्सनल सवाल है, तो ऐसे जनरली जवाब दूंगा तो किसी को नुकसान भी हो सकता है। ये जो सवाल है ना, ये कभी मुलाकात कर ले मुझसे, फिर इस पे मशवरा दूंगा मैं। अच्छा मेरे भाई, अपने बेटे का नाम मोहम्मद उमर खान रखना चाहता हूँ। आप इसका मतलब मोहम्मद खान, ये क्या है भाई? उमर खान तो ठीक है। मेरी वालदा को मेरी कजन पसंद थी, इनके कहने पर रिश्ता भेजा, मगर इनके वालिद मेरी तालीमी त्रास की हालांकि नहीं है। अम्मा रोने लगती है। तुम अम्मा से ज्यादा रो। खवातीन को दलाइल से नहीं बात समझाई जाती, जज्बात से समझाई जाती है। अगर तुम्हें वो कजन बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो फिर शादी करके उसकी जिंदगी भी तबाह कर दोगे बिला वजह। वैसे तो ये है कि जहां माँ कह रही है वहां कर लो, इसमें बरकतें हैं। माँ को खुश कर दो, सवाब मिलेगा यार। लेकिन बाज दफा जहां माँ कह रही होती है वहां जरा भी इंसान को रगबत नहीं होती, तो फिर ऐसी चीज की तरफ फिर उस लड़की का मसला खराब होता है। तो इसलिए अगर बिल्कुल भी तबीयत नहीं चाह रही है उसकी तरफ और माँ रो रही है, तुम और ज्यादा फूट फूट के रो। अम्मा को तुम पे तरस आ जाए, नहीं मेरे बच्चे तू तो ज्यादा ही जज्बाती हो गया है, तो फिर इंशाल्लाह माँ से सख्ती नहीं की जा सकती। बस रोते रहो बैठ के, हर वक्त गमज़दा रहा करो। रो, छुप छुप हिचकियों की आवाजें निकालो। हिचकी रिकॉर्ड करके ना अपने कमरे में रख लो, कमरे कुंडी लगाई, रोने की आवाजें इंटरनेट से डाउनलोड करो। रिच के माँ समझे मर गया मेरा बच्चा, हाँ दरवाजा बजाए। फिर प्याज से जो आंसू निकाले थे वो पोछो और बोलो कि अम्मा मैं राजी हूं, मैं आपको मना नहीं कर सकता, मैं आप मेरी जिंदगी में। फिर रो, बस आपके कहने पे राजी हूँ, मेरा जिंदगी तबाह हो रही है मेरी, बस आप कह रही हो तो कर रहा हूँ। फिर रो, इससे काम बन जाएंगे इंशाअल्लाह। लोग पता है दूसरी शादी करके ना पहली बीवी को खुशी खुशी बता रहे होते हैं बस मेरी भी शादी हो गई है, वो बेचारी की जो है ना दिल पे आ रहे चलते हैं उससे। आप हर एक से मिलो खुशी से, मेरी शादी हो गई। घर में ससुराल वालों से ये ना कहो मेरी शादी हो गई है, ये बहुत बुरा, ये सही बात कह रहा हूँ। उनको बताओ कि यार फंसवा दिया मुफ्ती साहब ने शादी करवा के मुझे, क्योंकि बीवी को एक तो जख्म लगे हैं और उस पे आप हंस के उसको बता रहे हो। उसको ये बोलो यार फंस गया, मुझे क्या पता था ये होगा, फंस गया मैं बुरी तरीके से, तो मजबूर हो गया हूँ, अब ना छोड़ सकता हूँ, कमबख्त को ना रख सकता हूँ। दिल तो चाहता है छोड़ दूं, लेकिन उसके भाई इतने खतरनाक हैं। ऐसा बनाओ कि बीवी खुद कहे नहीं छोड़ना नहीं, प्लीज छोड़ना नहीं, मैं मर जाऊंगी अगर छोड़ा तुमने उसको ये शो करो मैंने अगर उसको छोड़ा, मैं चाहता हूं छोड़ दूं लेकिन छोड़ा तो तुम बेवा हो जाओगी, अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, साले मार देंगे मुझे जान से। तो इसमें सियासत से काम लेना पड़ता है। ऐसे बेवकूफ लोग शादियां कर रहे हैं, शादी करते हैं जाके खुशी खुशी बता रहे होते हैं सालों को, यार कर ली हमने भी, इस सुन्नत काम किया है, कोई हराम काम नहीं किया। भाई उसको दलाइल मत दो, उसको जज्बात के काम हो गया है बस, अब क्या करें हो गया है। इस तरह करके मैंने भी यही किया था जब मेरी, अब तो पुरानी बात हो गई, अब घर वालों को कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। मेरी जब दूसरी शादी की है तो मैं रोया भी था घर वालों को, मैंने कहा फंस गया हूँ, बुरे तरीके से फंस गया हूँ, कहीं का नहीं रहा ना मैं इधर का रहा मैं तो वो होता है, वो थोड़ा सा ये करना पड़ता है और ये जायज है। ये क्या है,
जायज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोलना भी जायज़ है। वो वाला झूठ नहीं जो आप लोग बोल रहे होते हैं, ये वाला झूठ तो उसकी मसलहत में है ना। फंस गए यार, क्या करें, ऐसा किया करो। मेरा बेटा इसको मेरा बेटा नमाज घर में पढ़ता है, इसको मैं ज्यादा मस्जिद का नहीं बोलती, डर लगता है कहीं जो नमाज घर में पढ़ता है कभी वो भी ना छोड़ दे, समझ नहीं आता क्या करूं। भाई मस्जिद में भेजें उसको। बास खवातीनें डर रही होती है, मस्जिद में इतना सा बच्चा है, लड़के भी होंगे, भाई उसको हिफाजत करो उसकी, लेकिन लड़कों में भेजो तो सही, उसको छुई मुई बन जाएगा, लेडीज बन जाएगा बिल्कुल। वो लड़का लड़कों में रहेगा तो इंसान का बच्चा लड़का बनेगा, कॉन्फिडेंस पैदा होगा। लड़कों में खेले, गुल्ली डंडा भी खेले, हम वो पता नहीं क्या क्या बचपन में खेले, हॉकी खेले, कीचड़ उठा उठा के मारे एक दूसरे को हमने। अब्बा हमारी निगरानी भी करते थे, बिगड़ तो नहीं रहा कि चर्सियों में तो नहीं बैठ रहा, पिटे भी है, पीटा भी है, लड़ाइयां भी हुई हैं, मुक्के भी मारे हैं लड़ाइयों में, मार भी खाई है, मारा भी है, सब कुछ बचपन में ये सब चीजें चलती हैं तो बच्चे की सही तरबियत होती है, वो मर्द बनता है। और अगर बच्चे को छुई मुई नहला धुला के इस्तिंजा करा के हर वक्त खुशबू में उसको साफ सुथरे कपड़े पहना के वो बना के डमी बना के बिठा दिया आपने उसको, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो ठीक है, बिगड़ेगा नहीं, ये तो गारंटी है, बहुत शरीफ बनेगा, लेकिन वो आदमी नहीं रहेगा, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हो जाएगा। दो आदमियों के सामने बैठ के बात करने की ताकत नहीं होगी, डिबेट की पावर नहीं होगी, आंखों में आंखें डाल के किसी को जवाब नहीं दे पाएगा। कुछ मुआशरे में कोई ऐसा काम का आदमी नहीं, हत्ता के बीवी भी नहीं पाल सकता वो। जब उसकी शादी हो जाएगी तो बेगम बोलेगी ये चाहिए, बोलेगा अम्मी से पूछ के बताऊंगा मैं। बेगम बोलेगी हनीमून मनाने कहीं चलते हैं, अंडा बोर्ड ही ले जाए यार कहीं चाय पिलाने के लिए, स्विट्जरलैंड तो नहीं लेके जा रहा। अम्मी मैं अंडा बोर्ड जा रहा हूँ, बेगम को भी लेके जा रहा हूँ, इजाजत है? अम्मी बोलेंगे नहीं, तेरा बाप तो मुझे कहीं नाला स्टाफ नहीं लेकर गया, तू अंडा बोर्ड लेके जा रहा है। फिर बेगम को बोलेगा देखो अम्मी नहीं मान रही, देखो मेरी माँ, सही है ना। तो मर्द को अल्लाह ने औरत को मर्द के हवाले क्यों किया है? मर्द क्या होता है? मर्द होता है, वो बहन का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकता है, बीवी का भी कर सकता है, माँ का भी कर सकता है। अगर वो औरतों में ही पले बढ़ेगा ना तो वो भी लेडीज बन जाएगा, खुद उसके तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत होगी, खुद इसकी जरूरत होगी कि इसको कोई पाले, इसको कोई संभाले। हम तो भाई बाहर जब पिट के आते थे ना, लड़कों से मार फड्डे होते थे, पिट के आते थे, घर में शिकायत लगाने की भी इजाजत नहीं थी। अम्मा को शिकायत लगाता था ना मैं अपनी वालदा को, वालदा कहती कौन है, किसने मारा है मेरे बच्चे को। लेकिन बड़े भाई को जब पता चलता था तो बड़ा भाई ये नहीं कहता था किसने हाथ उठाए मेरे भाई पे, बल्कि वो मुझे ही उल्टे डांटते थे। बोले या तो पिटा नहीं करो, पिटो तो घर में रो के नहीं आओ, अपनी बुजदिली को घर में आके बयान मत करो। तो आदमी आदमियों की तरबियत ऐसे करता है। हमारी स्कूल में बड़े फड्डे हुए हैं, उसके जब से मेरे भाई ने मुझे टोका ना, मैं एक दफा कोई बड़ा आदमी था उससे बड़ा क्या मतलब मुझसे 2 साल बड़ा, लड़ाई हुई, उसने मुझे जोर के यहाँ जब लगाया तो मैं भिन्ना गया ना, और मेरी आंखों से आंसू निकल गए। रोता हुआ जब मैं घर गया तो मेरे बड़े भाई की नसीहत मुझे याद है, उन्होंने बोला देखो या तो पिटो नहीं, और अगर पिटो ना मार खा के आए हो तो घर में अपनी जिल्लत को बयान मत करो, वहीं आंसू पोंछ के आया करो, घर में आके बताओ देखा कैसा मारा। समझ रहे हो? तो आजकल ये सेटअप मार्केट से क्या हो गया है, शार्ट हो गया। बच्चों को ऐसा